Good morning, students. Today we are doing exercise 3.1 from question number 7. Okay. Read the question. One bag contain 85.25 kg of sugar. One bag में कितनी की है शुगर? 85.2 kg. तो लिखें sugar in a bag is equal to 85.2 kg इतनी शुगर है वन बैग में. फाइंड द रेट ऑफ शुगर इन 29 सच बैग. तो शुगर इन 29 बैग्स. तो देखो वन बैग में दे रखी है और ज़्यादा में पूछी है 29 बैग्स में, तो आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 85.25 मल्टीप्लाई बाय 29. अब आप ऐसे कर लीजिए जैसे आप मल्टीप्लाई करते आए. 85.25 मल्टीप्लाई बाय 29. 9 की टेबल 5 टाइम बोलो. 9 5 जा 45, 5 कैरी 4. 9 2 जा 18. 18 में 4 प्लस किया 19 20 21 22 कैरी 2. 9 की टेबल 5 टाइम बोलो. 9 5 जा 45. 45 में 2 प्लस किया तो 47 कैरी 4. 9 की टेबल 8 टाइम बोलो. 9 8 जा 72. 72 में 4 प्लस करो 73 74 75 76. यहाँ क्रॉस लगाया. 2 की टेबल 5 टाइम बोला. 2 5 जा 10 कैरी 1. 2 2 जा 4 और जो कैरी 1 प्लस थी वो कितना हो गया? 5. 2 की टेबल 5 टाइम बोले. 2 5 जा 10 कैरी कितनी हो गई? 1. 2 की टेबल 8 टाइम बोले. 2 8 जा 16 और 16 में 1 प्लस किया तो 17. तो अब आपकी कोई नंबर है नहीं. यहाँ देखो आपको पता है फर्स्ट नंबर में नीचे क्रॉस लगा देते हैं. अब इसको कर दे हम प्लस. 5 2 7 और 5 12 कैरी 1. 6 और 1 7 7 और 7 14 कैरी 1 1 और 1 2 कर दिया हमने. अब पॉइंट आपको पता है नीचे देखो इसमें तो कोई पॉइंट है नहीं लेकिन यहाँ पॉइंट है. पॉइंट के बाद इधर कितने डिजिट है? 1 2 डिजिट है तो इधर से 2 डिजिट आगे पॉइंट लगा दो. तो ये हो गया 2472.25 kg. हो गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द एरिया ऑफ अ प्लेग्राउंड whose dimension are 352.85 मीटर बाय 155.25 मीटर. यानी एक प्ले ग्राउंड है उसका डायमेंशन यानी L इंटू बी. ठीक है. डायमेंशन L इंटू बी ऑफ अ प्ले ग्राउंड. यहाँ कहने का मतलब है कि एक प्लेग्राउंड जो है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चीजें दे रखी है. तो और उसका एरिया पूछा है. तो एरिया जब आप पूछा है लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है तो रेक्टेंगुलर शेप और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी. तो ये हो गया है डायमेंशन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज इक्वल टू L इंटू बी. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड की एरिया है L इंटू बी. नाउ डायमेंशन इज गिवन 352.85 मल्टीप्लाई बाय 155.25 155.25 मीटर में है इन मीटर. तो अब अगर आप इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व कर नहीं सकते तो अपन इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में. कैन आई वॉच द स्पेस? ओके. मैं यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर देती हूँ क्योंकि यहाँ आपको नीचे पूरा मल्टीप्लाई का आंसर नहीं शो होगा. तो देखिए आप 3 5 2
0.85 मल्टीप्लाई करना है आपको 155.25 से। 5 5 जा 25 कैरी 2। 5 की टेबल 8 टाइम बोला, 5 8 जा कितना होगा 40। 40 में 2 प्लस किया 42 कैरी 4। 5 की टेबल 2 टाइम 5 2 जा 10 और 10 में 4 प्लस किया 14 कैरी 1। 5 5 जा 25 25 में 1 प्लस किया 26 कैरी 2। 5 3 जा 15 और 2 17। 1 क्रॉस लगाओ। अब 2 की टेबल बोलो। 2 5 जा 10 कैरी 1। 2 8 जा 16 16 में 1 प्लस किया 17 फिर से कैरी 1। 2 की टेबल 4 टाइम बोलो। 2 2 जा 4 और 1 प्लस किया 5। 2 की टेबल 5 टाइम बोला। 2 5 जा 10 वापस से कैरी 1। 2 3 जा 6 6 में 1 प्लस किया 7 हो गया। अब 2 क्रॉस लगाओ। अब 5 की टेबल तो आपको पता है कि 5 का जो इधर भी अपन ने 5 से मल्टीप्लाई किया था यही नंबर आया था ये वाला, तो इधर वापस 5 से करेंगे तो ये का यही नंबर आएगा, यानी 5 2 4 6 7 1। अब नेक्स्ट 3 क्रॉस लगाओ। फिर से 5 है तो वापस वही 5 2 4 6 7 1। अब नेक्स्ट कितने क्रॉस लगेंगे 4। पहले एक भी नहीं था, फिर 1 क्रॉस, फिर 2 क्रॉस, फिर 3 क्रॉस, फिर 4 क्रॉस। अब 1 से बोलेंगे। 1 को किसी भी टेबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज नंबर आता है, यानी 1 को 5 से करेंगे 5, 1 को 8 से करेंगे 8, 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 5 से करेंगे 5, 1 को 3 से करेंगे 3। अब प्लस कर दो सारे नंबर को। 5 2 7 और 4 11, 11 और 5 16 कैरी 1, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19 कैरी 1, 7 और 1 8 10, 10 और 5 15 और 4 19 कैरी 1, 1 और 2 7 9, 9 10 5 15, 15 और 4 19, 19 में 8 प्लस किया 27 कैरी 2, 7 और 2 9, 10 और 5 15 16 17 कैरी 1, 1 और 2 7 to 9, 9 में 5 प्लस किया तो 14 कैरी 1, 1 और 2 2 और 3 5 हो गया। आप पॉइंट कैसे लगाएं, इधर भी 2 डिजिट है इधर भी 2 डिजिट है, टोटल मिला के हो गए 4, 1 2 3 4। ये हो गया इसका आंसर मीटर स्क्वायर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, द wages for a labor is rupees 24.60 per hour। वन लेबर की हर आवर का जो पैसे उसको मिलते हैं वो है 24.60। इफ ही वर्क्स फॉर 6.5 आवर्स हाउ मच ही विल अर्न। तो वेजेस फॉर 1 आवर, 1 आवर के लिए कितना वेजेस है रुपीज 24.60, रुपीज 24.60 ठीक है। अब 6.5 आवर्स के कितने मिलेंगे, तो ये हो जाएगा वेजेस फॉर 6.5 आवर्स। 6.5 आवर्स के लिए उसको कितना वेजेस मिलेगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 24.60 मल्टीप्लाई बाय 6.5, सेम प्रोसेस है 24.60 मल्टीप्लाई बाय 6.5, 5 जीरोस आर 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 6 आर 30 कैरी 3, 5 4 से 20, 20 में 3 प्लस क्या 23 कैरी 2, 5 2 से 10 और 2 12। गुड। नेक्स्ट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 जीरो जा 0, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 4 जा 24 प्लस 3 कितना हुआ 27 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14। डन। नेक्स्ट प्लस कर दे 0 0 6 3
9, 7 2, 9, 4 1, 5 एंड दिस 1। अब डेसिमल देखिए कितने डिजिट बाद में, यहाँ है 2 डिजिट और यहाँ है 1, तो 1 2 3 मीन्स 159.90 रुपीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सैमुअल कैन ट्रेवल 50.75 किलोमीटर इन 1 आवर बाय बस। बस में वो 1 आवर बस से जब करता है ट्रेवल तो कितना किलोमीटर होता है 50.75। ही ट्रेवल्स फॉर 3.25 ट्रेवल्स, हाउ मच डिस्टेंस ही कवर, यानी 1 आवर में, तो ये होगा ही ट्रेवल इन 1 आवर। थोड़ा मैं नीचे लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई में ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ही ट्रेवल इन 1 आवर, 1 आवर में कितना ट्रेवल करता है वो 50.75 किलोमीटर। कितना ट्रेवल करना है उसको 3.25, तो ही ट्रेवल्स इन 3.25 आवर्स, 0.25 आवर्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई हो जाएगा 50.75 मल्टीप्लाई बाय 3.25। देख लो मैं दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ठीक है। तो अब अपन क्या करें, यहाँ तो मल्टीप्लाई को अपने पास स्पेस नहीं है तो अपन ऊपर कर देते हैं। देखिएगा यही से मैं ऊपर कर रही हूँ, ये 10 का ही पार्ट है, ठीक है। तो देखो कितना है 50.75 मल्टीप्लाई बाय 3.25, मल्टीप्लाई करो 5 5 जा 25 कैरी 2, मैं उधर से थोड़ा लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास इधर स्पेस नहीं है। 5 2 कैरी है, 5 7 जा 35 और 2 37 कैरी 3, 5 0 जा 0, 0 में 3 प्लस किया 3, 5 5 जा 25, 2 से करें 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 7 जा 14, 14 में 1 प्लस किया 15, फिर वापस कैरी 1, 2 0 जा 0, 0 में 1 प्लस किया 1, 2 5 जा 10, 2 क्रॉस लगा दी। अब 3 से 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 2 21 कैरी कर 22 कैरी 2, 3 0 जा 0, 0 में 2 प्लस किया 2, 3 5 जा 15 करो 5 7 5 और 5 10 और 3 13 कैरी 1 6 7 8 9, 2 और 2 4, 5 और 1 6 और 1, 2 डिजिट इधर 2 डिजिट इधर, यानी कितने हो गए 4, 1 2 3 4, ये हो गया आंसर। तो सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 7 to 10. Now our exercise 10.1 finished. In next class we will start next exercise. Thank you.